नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, क्या पौराणिक बातें हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपको क्या लाभ हो सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां तु वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेश च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातं पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। भाई, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सुबह शाम जो स्मरण करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों की गर्जना है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग प्रातः सायं इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुजरात के सोमनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन महाभारत के श्रीमद् भागवत, महापुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में सोमेश्वर महादेव का वर्णन है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की और इस शिवलिंग की स्थापना की, तब से इस शिवलिंग को सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस शिवलिंग की उपासना करने से कुंडली में चंद्रमा का अशुभ प्रभाव तत्काल ठीक हो जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मानसिक तनाव कम होने लगता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में विषयोग हो, विषयोग कहते हैं चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो इसको कुंडली में विषयोग कहते हैं, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो इसको विषयोग कहते हैं। एक विषयोग और होता है, उसे भी जान लीजिए। द्वितीया सप्तमी द्वादशी की तिथि हो, कृतिका अश्लेखा शतभिषा नक्षत्र हो, शनिवार मंगलवार रविवार का दिन हो और इस नक्षत्र के संयोग में कोई कन्या पैदा हो तो उसको विषकन्या कहते हैं। विषकन्या का मतलब होता है कि ऐसी कन्याओं का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। तो ऐसी कन्याओं को जिनके कुंडली में विषकन्या योग हो, अगर वो जा करके सोमनाथ सोमेश्वर महादेव के यहाँ रुद्राभिषेक करें तो निश्चित रूप से इस महाकुयोग का भी विध्वंस किया जा सकता है। इस बड़े बुरे से बुरे अशुभ फल देने वाले योग का निराकरण किया जा सकता है, लेकिन ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में ही संभव है। ओम महादेवाय विद्महे सहस्त्र कीर्तनाय धीमहि तन्नो शंभु प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र भी है, इसका भी यथासंभव जप करने से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान शिव आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी हैं और ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर सद्य प्रसन्न होते हैं
और अपने भक्तों का जैसे भी हो सकता है वैसे कल्याण करते हैं। तो इनके 12 ज्योतिर्लिंगों का जिन्हें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या जो लोग 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूरे जीवन में कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा भाग्यशील कौन होगा। ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और बाकी ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको विधिवत विस्तार से बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और कालचक्र देखते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की क्या महत्व और महिमा है, साथ ही ये ज्योतिर्लिंग आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताइए। दूसरे नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग आता है वो श्री सैलम में है, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर शैल पर्वत की ओर चल दिए। तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंच गए, पर कार्तिकेय जी वहां से भी चले गए। तब पुत्र कार्तिकेय के इंतजार में भगवान शंकर ने यहाँ ज्योति का रूप धारण कर लिया और यहाँ विराजमान हो गए। तभी ये श्री शैल पर मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। और मल्लिकार्जुन जो दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, जैसे कैलाश मानसरोवर है ना, वैसे दक्षिण भारत का ये कैलाश पर्वत कहा जाता है, दक्षिण का कैलाश कहलाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ साथ देवी का शक्ति पीठ भी है। यहाँ शिव संग शक्ति के भी दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के पुराने पाप तापों से भी छुटकारा मिलता है। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम श्री शैलपुत्री विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मल्लिकार्जुनः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और अगर ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप ओम नमः शिवाय का जप करें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का चित्र तो आपको मिल ही जाएगा। उसका ध्यान करते हुए घर में शिवलिंग की स्थापना करके नमः शिवाय का 24 मिनट सुबह शाम जप करें तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक सवाल है कि जब भी हम, वैसे तो भाग्यशाली लोग ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं, जब हम वहाँ पहुँचें तो कैसे ज्योतिर्लिंग की आराधना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कहीं हमारी पूजा में, आराधना में इतनी दूर से हम गए और वो सफल भी ना हो पाए। थोड़ा सा ये बता दीजिए दर्शकों को। देखो, ऐसा है कि भगवान शिव सबके हृदय में विराजमान है, वो कहीं बाहर नहीं विराजमान है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोला मुझे ज्ञान चाहिए। तो वो महात्मा बड़े सिद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि अमुक स्थान पर एक शिवालय है, उस शिवालय में एक पुजारी जी रहते हैं, वहाँ चले जाओ, वो तुम्हें गुरु दीक्षा दे देंगे। वो नवयुवक पढ़ा लिखा, शास्त्रों का जानकार, अध्यात्म की उसको काफ़ी जानकारी थी और सदाचारी भी था। वो वहाँ गया तो देख रहा है तो शिवालय में जो पुजारी जी हैं वो शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हैं। उसको बड़ा कष्ट हुआ, ये कैसा पुजारी है जो शिवलिंग पर पैर रख कर सो रहा है, ये तो अनर्थ वाला पुजारी है और इससे गुरु दीक्षा लेने की बात कह दी गई। तो बोले महाराज आप क्या कर रहे हो, शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हो, इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। बोले हाँ भैया गलती हो गई, लेकिन मैं बुजुर्ग हूँ, मैं पैर हटा नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा पैर हटा दीजिए ज्योतिर्लिंग पर से।
उसने नौजवान ने तुरंत उनका पैर हटाया और दूसरी जगह रख दिया। जहाँ रखा वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। फिर तीसरी जगह रखा, वहाँ जहाँ रखा वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। चौथी जगह रखा, वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। बोला भैया विश्व में कोई ऐसी जगह हो वहाँ रख दो जहाँ ज्योतिर्लिंग ना हो। तो अणोरणयान वेदांत का एक सूत्र है। इस संसार के अणु और परमाणु में भी भगवान शिव का शिव तत्व विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है विपनेश जहां भगवान शिव की शक्ति न विराजमान हो। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदाभय हस्तमेशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। ये भगवान शिव इस संपूर्ण चराचर जगत में विराजमान है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो सभी देवताओं के विग्रह की पूजा होती है। और इनके शिवलिंग की क्यों पूजा होती है? इनका जो शिवलिंग तेजोमय शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का स्वरूप है। जो शिवलिंग का स्वरूप है यही इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो जब हम शिव भगवान के यहाँ, शिव जी के यहाँ जाएं, दर्शन करने के निमित्त जाएं, तो सबसे पहले हमें जो है वहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा और लालसा हृदय में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जो कुछ हम देखें उसे अपने हृदय में हृदयंगम करें, उसे अपने हृदय में हृदयंगम करें। मानसिक पूजा होती है। जो लोग जा करके पूजा नहीं कर पाते हैं मंदिरों में, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है कि रामेश्वरम जाएं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है केदारनाथ जाएं। नहीं, कई बार अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, बाहर से दर्शन करके वापसी। दर्शन तो बेटा, दर्शन का मतलब ही होता है दर्शन। दर्शन का मतलब नहीं होता कि जा करके पकड़ करके और शिवलिंग को हिलाना। दर्शन का मतलब होता है नेत्रों से देखना। दर्शन को दर्शन शास्त्र में अंग्रेजी में कहते हैं गो टू डीप, मतलब गहराई में उतरना। आप आंखों से ही तो गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल। आप हाथों से छू के थोड़ी गहराई में उतरेंगे। दर्शन का मतलब तो दर्शन होता है। आंखों से आपने देख लिया, दर्शन हो गया। अब अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे तो लाइन में बाहर से ही दर्शन करा दिया गया, मुझे शिवलिंग हिलाने नहीं दिया गया, मुझे शिवलिंग उठाने नहीं दिया गया। नहीं, कहते हैं जलाभिषेक जरूरी होता है। अगर आप अब देखिए, ऐसा है कि जब भारत की आबादी 20 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, तब तो जलाभिषेक होता था। आज भारत की आबादी 142 करोड़ है और पाप बढ़ा है, तो पाप के डर के मारे लोगों के अंदर धर्म भी बढ़ा है। समझ रही हो? पहले बनारस में 1 लाख की भी भीड़ नहीं होती थी। अब बनारस में डेली कम से कम 5 लाख श्रद्धालु जाते हैं। अब बताओ 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर पाएंगे? उसके लिए एक व्यवस्था कर दी गई है, एक पाइप बना दी गई है। उसमें आप अपना जल डाल दीजिए, अपना दूध डाल दीजिए, अपना पानी डाल दीजिए, वो सब जाकर के शिवलिंग पर गिरता रहेगा। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये है कि अगर हम दूर से दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो क्या समान फल मिलेगा उसका? समान फल मिलेगा। ठीक है, समान फल मिलेगा। जब मानस पूजा में कहते हैं रत्नैकल्पित मासनम हिम जलये स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा
साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम। कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्वमेतच्छमस्व। जय जय श्री शंभो श्री महादेव शंभो। जय जय श्री करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कहने का मतलब ये मानसिक पूजा है। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरी आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा त्वम गिरिजामती, और जो माँ पार्वती हैं वो मेरी बुद्धि स्वरूपा हैं। आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा प्राणा, ये जो प्राणवायु हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, आ रही है, जा रही है, श्वास, ये शिवगण हैं। आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर भगवान शिव आपके निवास करने योग्य दिव्य स्थान है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो स्नान करता हूँ, तेल साबुन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, भस्म लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ प्रभु तो ये आपकी समाधि अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जितने कदम मैं इस धरती पर चलता हूँ वो आपकी परिक्रमा है। मतलब आप कैलाश पर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, वहीं मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर सीधे चल रहा हूँ, चाहे टेढ़े चल रहा हूँ, चाहे लिफ्ट में चल रहा हूँ, चाहे ट्रेन में चल रहा हूँ, हो रही है आपकी परिक्रमा। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, जो भी मेरे मुंह से वाणी निकलती है वो चाहे जिस भी विषय में निकलती हो, चाहे वो कामना परक हो, चाहे निष्काम भाव से निकल रही हो, सब आपके लिए कहे जाने वाले स्त्रोत हैं। सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तद दखिलम शंभो तव आराधनम। जाने अनजाने में जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, हे शिव, ये सब आपके आराधना के ही क्रम में है। कर चरण कृतम वाक्का यजम वा, हाथ के द्वारा, चरण के द्वारा या वाणी के द्वारा। कर चरण कृतम वाक्का यजम वा श्रवण नयन जम वा, कान के द्वारा या आंख के द्वारा। कोई भी पाप जानते न जानते हुए अगर मुझसे हो रहा है तो जय जय करुणाब्धे विहितम विहितम सर्वमेत क्षमस्व, मुझे क्षमा करो शंभु। विहितम विहितम सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे करुणा के सागर भगवान शिव, मुझे क्षमा करिए। ये भाव जब मानसिक पूजा में घर बैठे हो सकता है तो ज्योतिर्लिंग के तो केवल क्षेत्र में जाकर के आदमी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंग को छूने की क्या बात है। ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जाने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, पापों का क्षरण हो जाता है, दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसमें कौन सी संदेह करने की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी से जानते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। दर्शन मात्र से आपको कई गुना पुण्य मिल सकता है और अकाल मृत्यु से भी आप बच सकते हैं, जिसका जिक्र पंडित जी अभी अभी कर भी रहे थे। पंडित जी, अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की महिमा बताइए। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। काल के दो अर्थ हैं। एक तो समय, काल का मतलब समय, जैसे काल चक्र माने समय का चक्र, और दूसरा काल का मतलब होता है मृत्यु। प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था।
उज्जैनी जो है यहीं से पूरे विश्व का मानक समय IST यहीं से निर्धारित होती थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन्याम नाम की नगर है और वहीं से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था। वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। बहुत तेजोमय ज्योतिर्लिंग है। जब मैं कह रहा हूं ना तो मेरे शरीर के सारे रोम में रोम रोमांचित हो रहे हैं। जब उनका स्मरण इस समय मैं कर रहा हूं तो पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। उनकी भस्म आरती का जब स्मरण हो रहा है तो पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय उज्जैनी में महाकालेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं। एक बार जीवन में वहां जाने पर, दर्शन पूजन कर लेने पर और वहां रुक करके नमः शिवाय का जप कर लेने पर जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से महाकाल का दर्शन होता है। भगवान शिव ने इस स्थान पर दूषण नाम के एक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रयम नमस्तुते। यानी आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग हैं। ऐसा भी शास्त्रों का कथन है। धरती पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो बिना किसी मंत्र और यंत्र के भी बहुत शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में अपार ब्रह्मांडीय शक्ति है। तंत्र साधना के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्वोत्तम है। महाकाल के दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु में ये रक्षक बन सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से शनि ग्रह अशुभ प्रभाव देना कम कर देता है। और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम कालांबिका पुत्राय विद्महे श्मशान वासिने धीमहि तन्नो महाकालः प्रचोदयात्। और मैं तो कहूँगा कि ओम नमः शिवाय करो। शिव जी को ये पंचाक्षर मंत्र सबसे बड़ा प्रिय है। ज़्यादा पंडिताई के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। ज़्यादा मंत्रों के चक्कर में टेढ़े मेढ़े पड़ोगे तो फंस जाओगे। सीधे रास्ते से चलो, सरलता से चलो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये विद्वानों के लिए है, ये पंडितों के लिए जो पंडिताई कर रहे हैं, जिनकी आजीविका पंडिताई है, उनके लिए ये सब छोड़ दो मंत्र वंत्र। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय करना है। अगर आपका जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय करिए, जनेऊ नहीं हुआ है तो नमः शिवाय करिए। महिलाएं भी नमः शिवाय करें, क्योंकि शिव पुराण के तीसरी संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति को ओम नमः शिवाय करना चाहिए। जनेऊ न हुआ हो तो नमः शिवाय करना चाहिए और महिलाओं को भी नमः शिवाय का ही जप करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण का निर्देश है। आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, लगातार हम ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जो चौथे ज्योतिर्लिंग की अगर उपासना करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इसके बारे में अब बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है कि वहीं महाकालेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर ओंकारेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही हैं और एक बार में इन दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा की जा सकती है। ओम के नाद से उत्पन्न हुआ है ये ज्योतिर्लिंग।
ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद रात में इसी स्थान पर आकर विश्राम करते हैं। इस मंदिर की शयन आरती बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं, इसलिए रात के समय यहाँ चौपड़ बिछाई जाती है और सुबह चौपड़ बिखरे पड़े रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विराजमान रहते हैं। ओंकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से जन्म कुंडली में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ है या बृहस्पति नीच राशि में नीच नवांशक में है या बृहस्पति राहु केतु से विद्ध है, जिन लोगों की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, ऐसे लोगों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने से, वहाँ 3 दिन प्रवास करने से, ओम नमः शिवाय का 1 लाख बार जप करने से ये गुरु चांडाल योग और पितर दोष दोनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, अशांत और चंचल मन भी एकाग्र होने लगता है। महाशिवरात्रि पर इस शिवलिंग की पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र आप जप कर लें। ओम गिरीशाय विद्महे सुमनोहाराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है और कठिन लग रहा है तो ओम नमः शिवाय करिए, वहाँ भी आपको ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन का फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि आप पंडित जी को सुन रहे हैं कि पंडित जी आज 12 ज्योतिर्लिंग के मायने समझा रहे हैं, उनकी खासियत, उनका महत्व बता रहे हैं। हम 4 ज्योतिर्लिंग की बात कर चुके हैं, अब बात हम करते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की क्या खासियत है और इसके दर्शन मात्र से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ नगर में स्थित है ये मतलब कि ज्योतिर्लिंग। इसको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता है। रावण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। रावण को वर दिया कि वह प्रगट ज्योतिर्लिंग को अपनी राजधानी लंका ले जा सकता है। शर्त यह रखी भगवान शिव ने कि इस लिंग को वह रास्ते में कहीं नहीं रखेगा और जहाँ रखेगा वहीं ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। लेकिन प्रभु की लीला से राक्षस राज को यह लिंग बिहार के संथाल वन क्षेत्र में रख देना पड़ा। शर्त टूट गई और यह लिंग वहीं अचल हो गया। रावण ने उसे ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब असफल रहा तो शिवलिंग पर अंगूठे का निशान देकर वापस लौट गया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से चर्चित व पूजित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भयानक बीमारियों से आराम मिलता है। इस स्थान पर कांवड़ का जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष पर कोई त्रिशूल नहीं है, बल्कि पंचशूल है, जिसे यहाँ का सुरक्षा कवच माना जाता है। पंचशूल शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा जरूर की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र आप जप कर लें। ओम विष्णु प्रियाय विद्महे काशी प्रियाय धीमहि तन्नो वैद्यनाथ प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय करिए। ओम नमः शिवाय का जप करिए और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मन में ध्यान करिए। निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कांवड़ से ले जाकर जल चढ़ाते हैं तब आप पुण्यात्मा हैं, और अगर आप वैसे भी जाकर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करते हैं तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से हमें कौन से बड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है? आइए पंडित जी से अब ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 ज्योतिर्लिंग की बात हम कर चुके हैं। अब बारी है छठे ज्योतिर्लिंग की। पंडित जी देखो विनेश, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सह्याद्री नामक पर्वत पर है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध किया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मंगल ग्रह को बल मिलता है। मांगलिक दोषों के कारण आ रही मुश्किलों में आराम मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के पास उगते हुए सूर्य के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग का सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से दुखों का नाश होता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने भर से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम इंदु शब्द सहिताय विद्महे त्र्यंबकाय धीमहि तन्नो भीमा शंकर प्रचोदयात्, ये मंत्र कर लीजिए या ओम नमः शिवाय कर लीजिए। देखिए, भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत सहज है। भगवान शिव की आराधना केवल आप अपनी हर श्वास पर, और जब आपकी जरा सी भी चेतन अवस्था हो तो बस भगवान शिव का मनन चिंतन करते रहिए। भगवान शिव का मनन चिंतन आप अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। लेकिन शिव की कृपा तब होती है ज़्यादा जब आपको सोने का ढेर और मिट्टी का ढेला, ये दोनों में अंतर न समझ में आए। न सोने में आपकी आसक्ति हो, न मिट्टी से आपका दुराग्रह हो। सांपों की माला आपके गले में पहना दी जाए या मोतियों की माला पहना दी जाए, दोनों में अंतर न महसूस हो। कोई राजा आपसे मिले या कोई रंक आपसे मिले, इसमें कोई आपके व्यवहार में अंतर ना आए और ऐसी स्थिति आपकी बन जाए, तब आप भगवान शिव की आराधना करें तो भगवान शिव साक्षात आपको दर्शन देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। पंडित जी बताएं। सेतु बंधे तु रामेशम। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई करना चाहा था तो सबसे पहले तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर का रामायण कालीन इतिहास माना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था। इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी यहाँ स्थापित कर दिया गया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य अगर कुंडली में ठीक नहीं है या सूर्य की दशा चल रही है, जिन लोगों की कुंडली में तुला राशि के 9 अंश से 10 अंश के बीच में सूर्य होता है, ऐसे लोगों का जीवन असफलता और नारकीय भरा होता है। चाहे जितने बड़े कुल में ऐसे लोग पैदा हो जाएं, लेकिन कभी मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर 9 से 10 डिग्री के बीच में सूर्य की डिग्री है और तुला राशि में डिग्री है, तो आप मान के चलिए कि ऐसे लोगों का पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है।
ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे में अगर इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन हो जाए, इस ज्योतिर्लिंग में रुक करके और वहाँ नमः शिवाय का 5 लाख जप हो जाए, तो आप विश्वास करिए ये दुर्योग भी समाप्त हो जाएगा। और वहाँ गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहाँ 24 कुंड हैं और जो लोग दर्शन करने जाते हैं उन 24 कुंडों के जल से लोग स्नान करते हैं। और वहाँ एक बीच में सरोवर भी है। वहाँ 24 कुंडों के बीच में जहाँ शिवलिंग है उसके बगल में एक सरोवर भी है और उस सरोवर में हर समय जल भी रहता है। तो वहाँ पर दर्शन पूजन का विधान मंदिर के बाहर ही बैठ करके होता है। ये गुणकारी है और उन 24 कुंडों के जल से स्नान करने से गंभीर रोगों में आराम मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जाप करें। ओम श्री राम जानकी वल्लभाय विद्महे सुंदर प्रियाय धीमहि तन्नो रामेश्वरः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। तो कहने का आशय ये है, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये भगवान राम के शब्द हैं। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। क्या बात है। भगवान शिव कहाँ राम को अपना इतना प्रिय मानते हैं और कहाँ भगवान शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। भगवान राम कहते हैं कि जो भगवान शिव से द्रोह करता है और मेरी भक्ति करता है, ऐसे को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। शिवद्रोही मम दास कहावा। जो शिवद्रोही है, अगर वो मेरा दास कहलाने का अधिकारी बनना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव मुझे कभी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है दूसरा। तो इसलिए भगवान शिव की भक्ति करते हुए राम कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करने से हमारी कुंडली में बैठे कौन से क्रूर ग्रह शांत हो सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका नगर में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने राक्षस दारुका को हराया था, जिसे नागेश्वर या सांपों के भगवान के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, या राहु केतु का दोष है, या राहु केतु की दशा चल रही है, राहु वृश्चिक राशि का है, केतु वृषभ राशि का है और दशा बहुत खराब चल रही है, राहु केतु में शनि का अंतर चल रहा है, मार्केश की दशा चल रही है, शरीर में रोगों ने डेरा डाल दिया है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से आराम मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस स्थान में चांदी के नाग नागिन बनवाकर चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र आप कर लीजिए। ओम विश्वेश्वराय विद्महे नागभूषणाय धीमहि तन्नो नागेशः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरी आत्मा हैं। गिरजामती, मेरी बुद्धि पार्वती स्वरूपा है। शरीरम गृह, ये मेरा शरीर आपके वास करने योग्य सुंदर स्थान है। सहचरा प्राणा, ये जो श्वास आ जा रही है ये आपके शिवगण हैं, नंदी आदि शिवगण हैं। तो कहने का आशय ये है, शिवोहम शिवोहम, आपके अंदर ही शिव तत्व विद्यमान है, उसे देखने की कोशिश करिए। भगवान की खोज बाहर नहीं, भगवान की खोज अंदर होगी। भगवान अंदर मिलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी है 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेने की। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से हमें कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी अब 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएं। वाराणस्याम तु विश्वेशम, वाह, हमारा तो अहोभाग्य है, काशी और प्रयाग के मध्य में जन्म हुआ है और वाराणसी शहर की दूरी मात्र हमारे घर से 60 किलोमीटर है। इनके दर्शन करने का बहुत बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिला था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर ये काशी नगरी बसी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर से जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। ये भाई कहते हैं कि जो कबीरा काशी मरई तो रामय कौन निहोरा। काशी में जिसकी मृत्यु होती है ना, वो तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है और काशी भारत से अलग है, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यता ऐसे है कि जब राजा हरिश्चंद्र को बिकना हुआ तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम कहाँ बिकोगे, पूरा देश तो हमारा है और तुमने दान दे दिया है, तो अब बिकोगे कहाँ, मेरे देश में कैसे बिक सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं काशी में बिकूंगा। काशी तो देश का अंग नहीं माना जाता है, काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। कहे हाँ ये तो हो सकता है। तो राजा हरिश्चंद्र जा करके अपने पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिए और स्वयं जा करके कालू डोम के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली। काशी का एक अलग महत्व है और जब जब सनातन धर्म पर कोई संकट आता है, जब जब सनातन धर्म पर कोई चुनौतियां आती हैं, तो ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में चमत्कार करता है और धर्म की रक्षा करता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ गंगा यहाँ घूम करके इनकी परिक्रमा करती हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है काशी का। काशी एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर मनुष्य का शरीर मिला है और काशी न गए तो जीवन जरूर अधूरा रह जाएगा। काशी जा कर के वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करना, वहाँ पर संकट मोचन हनुमान का दर्शन करना, वहाँ महाकाल का काल भैरव का दर्शन करना और वहाँ गंगा नदी के दर्शन पूजन करना, ये अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है। जय माँ विंध्यवासिनी। और बिना वक्त गवाए बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग की। इससे हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी 10वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं हम। देखो 10वां ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित है। वो है त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, जिसे सबसे अद्भुत माना जाता है। आप अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस मंदिर में ज्योतिर्लिंग है उसके सामने लगभग 40 बाई 40 का एक छोटा सा तालाब जैसा है, जहां गोमती नदी का उद्गम है, गौतमी नदी का उद्गम है, वहां जल निकलता है और वहीं से वो नदी शुरू होती है। हमने सुना है, कोई शास्त्र का प्रमाण आप मुझसे पूछिएगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है कि उस नदी का संबंध चित्रकूट में गुप्त गोदावरी से है। गुप्त गोदावरी जो पहाड़ के अंदर से प्रवाहित होती है, वो उसी नदी के स्रोत से मिली हुई है और जब वहाँ का पानी गंदा होता है, नासिक का
गौतमी का पानी जब गंदा होता है तो यहाँ भी जो चित्रकूट में गुप्त गोदावरी है, इस गुप्त गोदावरी से भी गंदा पानी ही, मटमैला पानी ही निकलता है। और जब वहाँ का जल शुद्ध दिखाई देता है तो यहाँ भी शुद्ध जल ही निकलता है। ऐसी लोगों की किंवदंती है, ऐसी कहानियाँ हमने बचपन से सुनी है, ऐसा बात हमने बचपन से सुना है। और हमने जाकर के गुप्त गोदावरी का भी दर्शन किया है, जो चित्रकूट में है गुप्त गोदावरी, और बड़ा पवित्र स्थान है गुप्त गोदावरी। अगर आप कभी चित्रकूट जाइएगा तो गुप्त गोदावरी का दर्शन जरूर करिएगा, उसके जल से अपना अभिमंत्रण जरूर करिएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा धाम है जहाँ 3 शिवलिंग एक ही जगह विराजमान है। इस लिंग के 3 मुख सिर हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करने से राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग की उपासना करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से काल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, कुंभ विवाह, रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते तो घर में ही एक मंत्र का जप करें, ओम मृत्युंजयाय विद्महे आरुणाय धीमहि तन्नो त्र्यंबकः प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम त्र्यंबकेश्वर भगवान की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं दर्शन कर चुकी हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त इनका हो चुका है। और जैसा आपने उनकी महिमा के बारे में बताया, 3 शिवलिंग है, सब कुछ वैसा ही मैंने देखा, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही। अब आगे बढ़ते हैं और हम अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। अगर आप इस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करते हैं तो इसका कितना पुण्य आपको मिलेगा और कौन कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, हिमालय टू केदारम, हिमालय के अंचल में बसा हुआ केदारनाथ का शिवलिंग है, केदारेश्वर शिवलिंग। इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ में आई कि सारे होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, मंदिर, घर सब बह गए। लेकिन चमत्कार, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर जस का तस खड़ा रहा, जबकि वहां बादल फटा था। और जब प्रलय के बाद लोगों ने जाकर के देखा तो मंदिर के पहले एक पत्थर की विशाल शिला आकर के रुक गई थी, जिसने पानी के बेग को मंदिर की तरफ नहीं आने दिया और पानी के बेग को डाइवर्ट कर दिया। और ये मंदिर पूर्ण रूपेण सुरक्षित, ये भगवान शिव की अद्भुत लीला है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ भगवान शिव का पूजा विग्रह के रूप में होती है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुँचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुँचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों को शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ के आकृति के रूप में पूजा जाता है। शिव का केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यहाँ का दर्शन करने जाना कठिन है और सरकार के चेतावनियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी मौसम खराब होता है तो उस समय ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गम रास्ते से होकर के इस ज्योतिर्लिंग में जाया जाता है और मौसम देख करके जाया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 4 महीने तक बंद रहता है। जब वहाँ बर्फबारी होती है तो उस समय ये ज्योतिर्लिंग बंद रहता है। फिर दिवाली के बाद से ये ज्योतिर्लिंग खुलता है
तो ज्योतिर्लिंग का अगर आप दर्शन नहीं करने जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का आप जप करें। ओम श्री केदारनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो केदारः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। भाई, जिसको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाने का अवसर मिला है, जिसको बद्रीनाथ का दर्शन करने का मौका मिला है, जिसे गंगोत्री यमुनोत्री जाने का मौका मिला है, ऐसे सभी लोगों का जीवन धन्य है। और ये लोग सचमुच में बहुत पुण्य करके जन्मे होंगे, जिन लोगों ने केदारनाथ का दर्शन किया है, जिन्होंने बद्रीनाथ का दर्शन किया है, जिन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन किया है। सचमुच में ये लोग मोती दान करके पैदा हुए हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए, हर सनातनी को चाहिए कि वो अपने जीवन में एक बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करे और गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन जरूर करे, और हो सके तो बद्रीनाथ में अपने पितरों के लिए पिंडदान करे। निश्चित रूप से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पुणे से पुष्पा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहती हैं। स्वागत है, प्रश्न पूछिए अपना। पुष्पा जी। हेलो जी पुष्पा जी, जोर से बोलिए और प्रश्न कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा बेटा है शिवम गुप्ता, 21 जोर से बोलिए। शिवम गुप्ता, जी। 21/8/2001 दिन जी। शुक्रवार सुबह। इसकी हम ये जानना चाहते हैं, इसके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। पैथोलॉजी लैब में सीख रहा है, इसके लिए सही क्या है। दूसरा, इसका शादी के पहले क्या इसका घर बन जाएगा। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल सकती है। और आपके बेटे को चाहिए कि वो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के दर्शन पूजन करे और हनुमान मंदिर में बैठकर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। इससे उसका आने वाला भाग्य अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जल्दी से हम 12वें ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रही हूँ बहुत कम शब्दों में। कहते हैं कि अगर आप पशुपति नाथ के दर्शन करने जाते हैं नेपाल में, तो वो उनको आधा ज्योतिर्लिंग माना गया है। उसके बाद तुरंत आपको केदारनाथ आना होता है, तब आपका एक ज्योतिर्लिंग काउंट होता है। क्या ऐसी मान्यता है? ये भी बात किंवदंती है। ये हमारे पुराणों की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, ये एक प्रकार की किंवदंती है। और पशुपतिनाथ का मंदिर भी अपने आप में चमत्कार है। लकड़ी का मंदिर है, मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लकड़ी का मंदिर है। और विश्वास करो कि इतना बड़ा भूकंप आया था जी। और नेपाल ढह गया था, लेकिन उस मंदिर का एक रत्ती कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदू धर्म प्राण केंद्र है, हिंदुओं का धर्म प्राण केंद्र है पशुपतिनाथ का मंदिर। और वहाँ का दर्शन पूजन करने से निश्चित रूप से अभीष्ट की सिद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केदारनाथ की यात्रा की बात करोगी ना, तो जब बहुत पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं तभी केदारनाथ की यात्रा होती है। बहुत पैसा होने पर और बहुत सुख सुविधा होने पर केदारनाथ की यात्रा नहीं होती है। केदारनाथ की यात्रा तो तभी होती है जब बहुत पूर्व जन्म का पुण्य होता है जी। बड़ी शिव की कृपा होती है, तभी केदारनाथ का जाना होता है। विश्वास करो, मैं 3 साल से योजना बना रहा हूँ केदारनाथ जाने का। हाँ, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? हमने देखो, काशी विश्वनाथ के पास तो हमारा जन्म ही हुआ, वहाँ तो कई अनेक बार दर्शन किए। महाकाल का दर्शन किए, ओंकारेश्वर का दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किए। इसके बाद रामेश्वरम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इतने ही ज्योतिर्लिंगों में अभी तक हम जा पाए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा है आपकी? 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की अब क्यों नहीं इच्छा होगी, सनातनी हूँ तो क्यों नहीं इच्छा होगी। लेकिन भगवान ने इतना माया में रगड़ रखा है, माया मोह में इतना रगड़ रखा है, कहीं जाने के लिए छुट्टी चाहिए। और यहाँ तो एक दिन की छुट्टी लेने के लिए जो है पूरा अरण्य मंथन करना पड़ता है। एक दिन की छुट्टी लेने के लिए क्या करना पड़ता है तो मैं ही जानता हूँ। तो होगा, जब प्रभु चाहेंगे तब होगा। यहीं से बैठे बैठे उनको भज लेता हूँ, उनके नाम की चर्चा कर लेता हूँ,
तो शायद इस आपकी पतित को भी श्रद्धा तार है दे। और यहीं बैठे बैठे सुन लिए आपकी पुकार भगवान जी, शिव ने, भोलेनाथ जी। ने। 12वें ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताइए पंडित जी। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग जो है वो शिवालय में जो घुसमेश हैं, ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस शिवलिंग की कथा घुस्मा नामक शिव भक्त से जुड़ी हुई है, जिसके नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। पूर्वमुखी है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनकी उपासना खुद सूर्यदेव करते हैं। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से संतान सुख की कामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान से दुख मिल रहा है उनको भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शिव पुराण के अनुसार जिस तरह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से व्यक्ति पाप ताप से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप कर लीजिए। ओम बाष्कीनाथाय विद्महे जलधराय धीमहि तन्नो दारुकः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में आपने दर्शकों को आज विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।